साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नए में सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री जी कथा अनुष्ठान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा अनुष्ठान करा रहे हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार सोने पड़े हुए हैं। एक ओर ब्रह्मर्षि, एक ओर राजर्षि, नारद देववान सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्वमया कथा प्रस्तूयते हनुमान जी सर्वे श्रोतारः सावधानतया कथा सर्वं को बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मैया पार्वती सुन रही, भगवान शंकर जी सुना रहे हैं। आज बहुत ही सुंदर चित्र है। माँ बेटे का संवाद, राम और कौशल्या का संवाद। भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। उसी समय वो भवन में कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। एक में राजा भरत को राज्याभिषेक और दूसरे में राम को वनगमन। वनगमन के लिए हमारे दशरथ जी ने बहुत समझाया, कैकेयी को नहीं मानी और मूर्छित हो गए। सुमंत जी पहुंचते हैं। सुमंत जी ने दशरथ जी का वेदना समझी, राम को लाए। राम को देख करके दशरथ ने गले से लगा लिया। जो पुत्र बधुएं, विप्र बधुएं थी अयोध्या की, वो कैकेयी को समझाने गई, समझाने का पूरा प्रयास किया। कैकेयी नहीं मानी। उसी बीच भगवान राम कौशल्या के पास आ गए और कौशल्या से वनगमन की विदाई मांगने पहुंचते हैं। इधर विप्र बधुएं बुरा भला कहते हुए कैकेयी को घर चली जाती है। ये तो बड़ी कलंकनी है, इसने पूरा रंग में भंग कर दिया, किसी की बात नहीं मानी। आज राम बड़े ही प्रसन्न हैं। अति विस्तार से बस लोग लुगाए, गए मात पहे राम गुसाई। मन में विषाद है राम को, और जिस समय समझा कि माँ कैकेयी ने वनगमन के लिए और दशरथ जी ने मौन स्वीकृति दे दी है, तो मन प्रसन्न हो गया राम का। माँ कौशल्या के पास आते हैं। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चावो, मिटा सोच जन राखिए रावो। कहा भगवान बहुत अच्छी कृपा की है, मेरा वनगमन छूटा जा रहा था, वनगमन जाना है। इसलिए बड़ा ही प्रसन्नता है, चौगुनी प्रसन्नता है प्रभु राम को। नौ गयन रघुवीर मनो राज अलान समान, छूट जान वन गौन सुन पुर आनंद अधिकान। राम को ऐसा लग रहा जैसा नया गज मिल गया हो, नया हाथी मिल गया हो। और वनगमन, राज्याभिषेक, वनगमन ऐसा लग रहा जैसे हाथी, नया हाथी मिल गया हो। और राज्याभिषेक ऐसे लग रहा जैसे हाथी को बस में करने वाला अंकुश और हाथी के पैर में पड़ी हुई बेड़ियां, आज उससे मुक्ति मिल गई है। छूट जान वन गमन सुन पुर आनंद अधिकान। अधिक आनंद प्राप्त हो गया राम को जब ये पता चला कि राज्याभिषेक नहीं होगा, हमें वनगमन जाना है। इतना आनंद है प्रभु राम को। माँ के पास पहुंचते हैं।
रघुकुल तिलक जोर दुहा था, मुदित मातु पद नायो माथा। भगवान राम ने दोनों हाथों से मैया का चरण बंदन किया, मस्तक नवाया। आज माँ को बड़ी प्रसन्नता है जब किसी माँ का बेटा शादी विवाह के लिए दूल्हा बन के जाता है, या राज्याभिषेक के लिए जाता है, या कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करता है, परीक्षा देने ही जाता है, तो माँ का मन गदगद हो जाता है। आज माँ का मन गदगद हो गया कि राम मिलने आया है, इसका राज्याभिषेक होने वाला है। मन प्रसन्न हो गया। दीन आशीष लाय उर लीने, भूषण कसन निछावर कीने। माता यशोदा ने, माता कौशल्या ने गोद से लगा लिया राम को, बड़ी प्रसन्न है, नाना प्रकार की निछावरें करने लगी। आज बड़ी प्रसन्न है माँ कौशल्या। बहुत ही सुंदर सुंदर आशीर्वाद दिए हैं, भूषण दिए हैं, वस्त्र दिए हैं, निछावर कर रही है। इतनी प्रसन्नता है हमारी कौशल्या को। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। माँ बार बार बेटे का चुम्बन कर रही है, अश्रु निकल रहे हैं। इतनी प्रसन्न है माँ, बार बार राम का चुम्बन कर रही है। राम कौशल्या को नहीं मालूम है कि ये वनगमन की तैयारी करके आया है। कौशल्या तो समझ रही राज्याभिषेक होने वाला है। बड़ी प्रसन्न है माँ, बार बार बलिहारी कर रही है, बार बार चुम्बन ले रही है, और नैनों से अश्रुपात हो रहे हैं। गोद राख पुन हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयत सुहाए।